मूवी की स्टार्टिंग फ्यूचर को दिखाने से होती है, जहाँ पर अर्थ अल्ट्रा पोल्यूटेड होने की वजह से एक वेस्टलैंड की तरह बन चुकी है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ है और इसीलिए बचे हुए इंसान अंडरग्राउंड टनल्स बना कर रहते हैं। अब फर्स्ट सीन में हम हमारे स्टोरी के हीरो सैम को देखते हैं, जो उनके आउटपोस्ट के बाहर सैटेलाइट ठीक कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उनके आउटपोस्ट के अंदर से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। उनमें से एक जो बीमार था वो बोल रहा था कि मुझे ठीक होने के लिए एक और दिन दो, लेकिन मेसन बोलता है कि अब हम तुम्हारे ऊपर और रिसोर्सेज खर्च नहीं कर सकते। और एक इनिंग बाद मेसन उसे शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बीमार आदमी लॉन्ग वॉक के लिए बोल रहा होता है, लेकिन मेसन उसकी सुन ही नहीं रहा था। तभी सैम उनके बीच में इंटरफेयर करता है और मेसन को याद दिलाता है कि बीमार लोग या तो लॉन्ग वॉक को चुने या फिर गन की गोली को, और ये लोग जो भी चुनते हैं हमें उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद भी मेसन उस बीमार आदमी को शूट ही कर देता है। अब सैम जैसे अंदर जाता है, यहाँ हमें पता चलता है कि इनके आउटपोस्ट में बस गिने चुने लोग हैं और उनके लिए भी काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेस है। और आउटपोस्ट के लोग नॉर्मल बीमारियों से भी काफ़ी डरते, क्योंकि पिछले टाइम उन्होंने नॉर्मल फ्लू की वजह से अपने 20 लोग खो दिए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो बस नॉर्मल फ्लू है, इससे क्या ही हो जाएगा। और इसी वजह से उनके लीडर ब्रिक्स ने एक नया नियम बनाया है, जिसमें अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है, और अगर कुछ दिनों के बाद भी वो ठीक नहीं होते तो उन्हें गन की गोली या आउटपोस्ट के बाहर बर्फ में लॉन्ग वॉक, दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। आउटपोस्ट के अंदर के लोग सीड्स को ग्रो करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी हर साल उनके फूड्स के अंदर के विटामिन कम होते रहते। आउटपोस्ट में ऐसी भी बातें होती है कि कहीं पर तो नेचर को गर्म करने की मशीन है, लेकिन सैम को उस पर भरोसा नहीं होता। उसके बाद सैम उसके लीडर ब्रिक्स से मिलकर उसे बताता है कि मेसन रूल्स को तोड़ रहा है। ये सुनने के बाद ब्रिक्स थोड़ा सा दुखी होता है, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास मेसन को समझाने से भी ज़्यादा ज़रूरी काम था। वो दोनों रेडियो रूम में जाते हैं और कूपर नाम का बंदा उन्हें बताता है कि कॉलोनी 5 से मदद का मैसेज मिला है और अब वो हमारे किसी भी मैसेज का आंसर नहीं कर रहे। ब्रिक्स सबको जल्दी से आधे घंटे में मीटिंग के लिए जमा होने के लिए बोलता है, और जब तक मीटिंग शुरू नहीं होती तब तक ब्रिक्स मेसन के पास आकर उसे डांटता है। लेकिन मेसन अपने डिसीजन को सपोर्ट करते हुए बोलता है कि लॉन्ग वॉक वाले लोग जब उन्हें वो खाना नहीं मिलता तो वापस आ जाते और अपना खाना मांगते। उसके बाद हम सैम को देखते हैं, जो उसके गर्लफ्रेंड काई से मिलने गया था। उनकी बातचीत में काई सैम को बताती है कि कहीं पर तो नेचर मॉडिफिकेशन मशीन है जो बर्फ के नीचे दबी हुई है और मैं उसे ढूंढ कर रहूँगी। उसके पास एक लैपटॉप था जो उनकी इकलौती उम्मीद थी, और उसी के साथ वो उसे कंटिन्यू ढूंढती रहती है। कुछ देर बाद सब लोग मीटिंग के लिए जमा होते हैं। वही का एक कपल डेक्स्टर और उसकी वाइफ थोड़ी सी बीमार थे। डेक्स्टर उसकी वाइफ को बोलता है कि यहाँ पर मत खांसना, और तभी उनके पीछे से सैम आता है, जो उन दोनों को नोटिस कर लेता है। वो बोल रहा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम अपने रूम में जा सकते हो, लेकिन डेक्स्टर उसे बताता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ठीक है। तभी ब्रिक्स आता है और सबको बताता है कि कॉलोनी 5 खतरे में है और हमें उन्हें देखने के लिए जाना होगा, क्योंकि इनकी और कॉलोनी 5 की आपस में डील हुई थी कि ये एक दूसरे की मदद करेंगे। अब ब्रिक्स डेक्स्टर को अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए पूछता है, लेकिन उसकी खामोशी से सब समझ जाती कि उसका आंसर क्या है। तो सैम ज्वाइन करने के लिए बोलता है, और उसके बाद वही का टीनेज बॉय ग्रेडन भी ज्वाइन करने के लिए बोलता है। अब उनकी 3 बंदों की टीम रेडी हो गई थी, तो अब जाने से पहले ब्रिक्स काई को वहाँ का लीडर बनाता है जब तक वो वापस नहीं आ जाता। और तभी डेक्स्टर की वाइफ खांसती है। उससे नेक्स्ट सेकंड ही सब लोग अपने अपने फेस पर मास्क लगाकर वहाँ से निकलते। वो कपल इमीडिएटली क्वारंटाइन कर लिया जाता है। बाद में मेसन ब्रिक्स को बताता है कि उस कपल को हमें टेस्ट करना चाहिए, और वो ये भी बताता है कि काई एक अच्छी लीडर नहीं है। लेकिन ब्रिक्स उसे रिप्ले में बताता है कि उसके वापस आने तक उस बीमार कपल को कुछ भी मत करना। अगले दिन वो तीनों अपने मिशन के लिए निकल पड़ते। इसका मतलब उन्हें ठंडी हवा और जमे हुए बर्फ के ऊपर से बहुत दूर तक चलना होगा। रास्ते में वो एक बर्फ में डूबी हुई सिटी से निकल रहे थे, तभी उनको वेदर मॉडिफिकेशन मशीन दिखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुल मिलता है जो काफ़ी डैमेज था और काफ़ी कमज़ोर भी, इसलिए वो काफ़ी संभल कर पुल को क्रॉस करते हैं। और पुल के एंड में उन्हें एक कार के बाहर एक डेड मैन दिखता है जिसके हाथों में गन थी, और वो पास जाकर देखते हैं तो उस कार में शायद इसी मरे हुए आदमी की फैमिली थी जिसको इसने गोली मारी थी और बाद में खुद को भी शूट कर दिया था। अब वो उसकी गन लेके आगे निकल रहे थे, और काफ़ी चलने के बाद उन्हें एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर दिखता है। और अब रात भी होने वाली थी, तो वो तीनों उसी हेलीकॉप्टर में रात गुजारने के लिए रुक जाती है। ब्रिक्स अपने आउटपोस्ट से बात करने के लिए रेडियो को ऑन करता है और वहाँ से अपडेट पूछता है, और कूपर उसे बताता है कि उस बीमार कपल की तबीयत और भी ख़राब होती जा रही है, और मेसन कंटिन्यू उन्हें टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो ब्रिक्स कूपर को बताता है कि अगर मेसन कुछ गलत करने का सोचता है तो तुम उसे रोक देना। यहाँ पर वो तीनों बात कर रहे होते
कि तभी ब्रिक्स बोलता है कि यही नज़दीक ही मुझे सैम मिला था। तो अब सैम अपनी फुल स्टोरी ग्रेडन को बताता है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी फैमिली और हमारे साथ कुछ सर्वाइवल लोग थे। हम सब एक गुफा में रहते थे और जब हमारे पास का खाना ख़त्म हो गया हमने फाइनली हमारे डॉग्स और घोड़ों को खाना शुरू कर दिया। और जब उनकी मात्रा भी होने लगी तो मेरे पिता और कुछ लोग मदद के लिए सिटी की तरफ गए, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आए। और इधर गुफा के अंदर भी अब लोग मरने लगे थे। इसलिए मैं अपनी माँ और बहन के साथ एक सेफ जगह के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में हमारा सामने एक बर्फीले तूफान से हो गया। और उस तूफान के बाद मैं अपने फैमिली से पूरी तरह अलग हो गया और मैंने उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा। और शायद मैं भी नहीं बच पाता अगर ब्रिक्स को मैं ना मिलता तो। और अब अगले दिन वो तीनों फाइनली कॉलोनी 5 तक पहुंच जाते हैं और थोड़ा सा क्लोज जाने के बाद उन्हें ये दिखता है कि यहाँ पर तो हर जगह ब्लड ही ब्लड भरा पड़ा है। ये देखकर उन्हें थोड़ा सा शॉक लगता है, लेकिन वो अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद उन्हें यहाँ बाहर से भी ज़्यादा खून मिलता है। एक्चुअली कॉलोनी 5 में 50 सर्वाइवर्स रहते थे, लेकिन उनके वेलकम में उन्हें एक भी बंदा नहीं मिलता। ये चीज़ उन्हें थोड़ी सी वियर्ड लगती है। वो अपने अराउंड देखते हैं जहाँ उन्हें ब्लड के अलावा कुछ भी नहीं दिखता और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि अब यहाँ पर शायद कोई भी अलाइव नहीं है। तभी उनको एक लॉक्ड रूम के अंदर से कुछ नॉइस आती है और सैम जैसे ही लॉक को तोड़कर अंदर जाता है उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, लेकिन वो उनसे डर कर मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो बोल रहा था। वो तीनों उससे फ्रेंडली वे में बात करते और उससे कुछ खाना पानी ऑफर करते और वो उन्हें बताता है कि मैं इस रूम में बहुत दिनों से रह रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। वो ये भी बताता है कि कुछ दिनों पहले हमारे कॉलोनी के पास एक वीडियो आया था जिसमें बताया जा रहा था कि हमने वेदर मॉडिफिकेशन मशीन को ठीक कर लिया है। वो बंदा उन तीनों को वीडियो प्ले करके दिखाता है जिसमें वीडियो वाले आदमी के पीछे कुछ भी बर्फ नहीं था, मतलब स्नो नहीं था। इसका मतलब उसने सच में मशीन को ठीक कर दिया है। अब उनके पास खेती तो है लेकिन सीड्स नहीं है, इसलिए वो आदमी सीड्स वहाँ लाने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन को बताने से पहले ही वीडियो टर्मिनेट हो जाता है, जिस वजह से उनको सिर्फ आधी ही लोकेशन मिल पाती है। वो डरा हुआ आदमी बताता है कि हमारी कॉलोनी ने उस फार्म एरिया को ढूंढने के लिए एक टीम भेजी थी, लेकिन वो टीम उन्हें ढूंढ नहीं पाई, लेकिन किसी अलग टीम ने उन्हें ढूंढ लिया और वो अलग टीम हमारे टीम को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। और वो टीम किसी ह्यूमंस की नहीं बल्कि कैनिबल्स की थी जो ह्यूमंस को ही काट काट कर खा जाते। अब वो लोग वहाँ से निकलने के बारे में सोचते और डरपोक आदमी को भी अपने साथ चलने को बोलते, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि रूम से बाहर जाने के लिए भी मना कर रहा था। वो तीनों अब उस कॉलोनी से जो भी उनके काम का सामान था उसे उठा लेते और डरपोक आदमी को घसीटते हुए रूम से बाहर निकलने लगते, लेकिन तभी उन्हें कुछ क्रिपी साउंड सुनाई देती और डरपोक आदमी डर के मारे रूम में वापस भागकर रूम को अंदर से लॉक कर देता है। लेकिन वो तीनों उस क्रिपी साउंड की डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो आउटपोस्ट के अंदर जा रहे थे नॉइस और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब वो एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ से उन्हें दिखता है कि एक आदमी डेड बॉडीज़ को काट रहा है और बाकी के ह्यूमंस मीट को खा रहे हैं। एक्चुअली ह्यूमंस नहीं कैनिबल्स थे जो ह्यूमन मीट को खाते। तभी उनमें से एक कैनिबल उनको देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सैम दूर से ही उसे शूट कर देता है। अब गोली की आवाज़ सुन के जो भी कैनिबल्स डेड बॉडी से मीट खा रहे थे वो खड़े हो जाते हैं और उनका लीडर इन तीनों को देखकर जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद वो कैनिबल्स इन लोगों को चेस करने लगते हैं। सैम उनमें से एक दो को शूट भी कर देता है, लेकिन वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा थे तो वो तीनों बैक स्टेप लेने लगते हैं। उससे पहले ब्रिक्स एक डायनामाइट को कैनिबल्स के रास्ते में फेंक देता है, जिससे इन लोगों को भागने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया था। इस भागदौड़ में ग्रेडन इन दोनों से बिछड़ गया था और वो अकेला था, तो कैनिबल्स को उसे मारने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते और उनकी फाइट चली रही थी कि तभी सैम और ब्रिक्स ग्रेडन को सेव करने के लिए आ जाते। वो दोनों आके कैनिबल्स को तो मार देते, लेकिन जब वो ग्रेडन को चेक करते ही वाज नो मोर। उस टाइम उनके पास शौक मनाने के लिए टाइम भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर से भी कैनिबल्स आ सकते थे। तो वो दोनों वहाँ से भागकर सीढ़ियों से ऊपर जाते और वहाँ से सैम कैनिबल्स को शूट करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके गन की गोलियां खत्म हो जाती है तो ब्रिक्स उस सीढ़ी को नीचे गिरा देता है, जिससे कैनिबल्स ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन ब्रिक्स को ये पता नहीं था कि उसके पास ऑलरेडी एक ऊपर कैनिबल है। तो ब्रिक्स उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और थोड़ी हाथापाई के बाद ब्रिक्स फाइनली उसे शूट कर देता है और नीचे जितने भी कैनिबल्स थे वो सब इस फाइट को एंजॉय कर रहे थे। और इस कैनिबल के मरने के बाद उनका लीडर ब्रिक्स को गुस्से से देखकर बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है। जैसे तैसे करके सैम और ब्रिक्स आउटपोस्ट के बाहर तो आ जाते और बाहर आने के बाद रास्ते को बंद करने के लिए ब्रिक्स एंट्रेंस को ही डायनामाइट से उड़ा देता है। अब वो दोनों अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ते और रास्ते में उन्हें अगेन वही हेलीकॉप्टर दिखता है जिसमें वो आते वक्त रुके थे। तो अब भी वो इसी में रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि रात भी होने वाली थी और रात में टेम्परेचर काफ़ी फास्ट ड्रॉप होने लगता है।
अब रात में सोने से पहले वो लोग कैनिबल्स के बारे में थोड़ी सी बातें करने लगते और सो जाते। और अगले दिन जैसे उठते वो देखते हैं कि उनके फुटस्टेप को फॉलो करते हुए कैनिबल्स उनकी तरफ बढ़ रहे। सैम यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि शायद ये कैनिबल्स हमें फॉलो करते हुए हमारी कॉलोनी तक भी पहुँच सकते। लेकिन ब्रिक्स उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास एक प्लान है। वो दोनों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्रिज को क्रॉस करते और एक डायनामाइट को जलाकर कवर में चले जाते। लेकिन बदकिस्मती से हवा की वजह से वो डायनामाइट बुझ जाता है। और जब सैम अगेन उसे जलाने के लिए जाने लगता है तो ब्रिक्स उसे पीछे ही ढकेल कर खुद जाता है। लेकिन वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, इसलिए ब्रिक्स को डायनामाइट को जलाने में काफ़ी मुसीबत हो रही थी और कुछ कैनिबल्स उसके काफ़ी नज़दीक भी आ चुके थे। लेकिन लकीली वो कैनिबल्स गैप से नीचे गिर जाते हैं और जब ब्रिक्स डायनामाइट जला देता है वो कैनिबल्स को अपने पास बुलाने के लिए उससे फाइट करने लगता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैनिबल्स उसके पास आ सके। एक्चुअली उसका इसके पीछे एक प्लान था, वो उनसे फाइट कर रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैनिबल्स उसके पास आए और तभी वो डायनामाइट ब्रिक्स के हाथों में ही फट जाता है। इससे नो डाउट ब्रिक्स तो मारा जाता है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से ब्रिज दो टुकड़ों में पड़ जाता है, जिससे कोई भी एक दूसरी साइड नहीं जा सकता था। और अब सैम देखता है कि दूसरी साइड कैनिबल्स का लीडर और कुछ कैनिबल्स अभी भी जिंदा बचे हैं, तो अपने आउटपोस्ट की तरफ भागने लगता है। अब हमें आउटपोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेसन ने उस सिख कपल को आउटपोस्ट के बाहर लाया होता है। मेसन वुमेन को शूट कर देता है और जब वो टेक्सटर को भी शूट करने वाला होता है तभी खाई आउटपोस्ट के अंदर से बाहर आती है और मेसन को गन दिखाकर रुकने को बोलती है। उनके बीच में आर्गुमेंट चल रहा था कि तभी उन लोगों को सैम की आवाज़ आती है जो मदद मांग रहा था। तो काई जल्दी से सैम के पास जाती है जो यहाँ आकर बेहोश हो चुका था। तभी पीछे से आकर मेसन काई को भी बेहोश कर देता है। कुछ घंटों के बाद सैम को होश आता है। उन लोगों ने उससे आउटपोस्ट के अंदर लाया होता है, तो उन्हें ग्रेडन और ब्रिक्स के बारे में बताता है। और तभी मेसन वहाँ पर आकर सैम को हथकड़ियों से बेड पर ही बांध देता है और खुद को वहाँ का लीडर अनाउंस करता है। सैम उसे बहुत बताता है कि कैनिबल्स यहाँ पर कभी भी पहुँच सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से किसी सेफ जगह के लिए निकल लेना चाहिए। और सैम उन्हें उस वार्म वाली जगह के बारे में भी बताता है, लेकिन मेसन को उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और सबको अपने साथ रूम से बाहर आने के लिए बोलता है। लेकिन तभी बाहर जाने से पहले एक छोटा बच्चा सैम को हथकड़ियों की चाबी दे देता है, क्योंकि उसने वो जस्ट मेसन से चुराई थी। अब आउटपोस्ट के बाहर मेसन और विक्टर कैनिबल्स को देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखता। विक्टर मेसन को बोलता है कि सैम झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है, इसीलिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो वो बाहर से देखने के बजाय कैमरा से देखना प्रेफर करते। वो देख ही रहे थे कि तभी एक कॉलोनी के अंदर का आदमी उन्हें बताता है कि सैम रूम से भाग गया है। तभी हम सब सैम को देखते हैं जो काय को ढूंढ रहा था। वो देखता है कि काय को बंदी बना कर रखा हुआ था, तो उसे जल्दी से फ्री करता है और कंप्यूटर में उस वार्म प्लेस की आधी लोकेशन डालकर सर्च करता है और लकीली उसे वार्म प्लेस मिल भी जाती है। वो दोनों जल्दी से जितनी सीट्स हो सके उतनी सीट्स उठाते हैं और बाकी लोगों को वेट करने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में ही उन्हें मेसन रोक देता है और उसी वक्त उन्हें बाहर से कुछ डिस्टर्बिंग साउंड आती है। तो वो सब चेक करने के लिए कैमराज रूम के रखते और उन्हें वहाँ कुछ शॉकिंग दिखता है। वो देखते हैं कि बाहर कैनिबल्स एंट्रेंस डोर को तोड़ रहे होते ताकि वो अंदर आकर इन सबको मार सके। और कैमरा तोड़ने से पहले एज अ धमकी उनका लीडर कैमरा के सामने टेक्सटर को मारकर उसका सर दिखाता है। अब जाकर मेसन को सैम की बातों पर भरोसा हो रहा था, तो ऑर्डर देता है कि जो भी लोग गन्स चला सकते उन्हें गन्स दो और जो गन्स नहीं चला सकते उन्हें किसी सेफ जगह पर छुपा दो। अब कूपर सब कॉलोनिस्ट लोगों को सेफ जगह ले जा रहा था कि तभी वेंट के अंदर से एक कैनिमल उसके सामने आ जाता है और बिल्कुल उस पर टूट पड़ता है, जिससे कॉपर मारा जाता है। उसके बाद वो कैनिमल कॉलोनिस्ट लोगों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लकीली लास्ट मोमेंट पर वो डोर को बंद कर देते और किसी अलग जगह एक लड़की जो अकेली पड़ गई थी उसे कैनिमल्स ढूंढ लेते और बाद में क्या होना था, शी किल्ड। दूसरी साइड जिन लोगों के पास गन्स थी और कैनिबल उनके साथ में काफ़ी रोमांचक फाइट चल रही थी। दोनों ही टीम्स अपने अपने आदमी गंवा रही थी, लेकिन मेसन और उसके लोग चाहे कितने भी कैनिबल्स को मारे वो कम ही नहीं हो रही थी, वो बस बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ पर सैम और काई थोड़ा सा बैक स्टेप लेते हैं, लेकिन विक्टर अभी भी लड़ ही रहा था। वो लीडर विक्टर के पास आता है और उसे मार देता है। उसी वक्त मेसन घायल हालात में सर्वाइवर्स के रूम में जाता है। उनके पीछे सैम और काई भी थे, लेकिन जैसे ही मेसन कैनिबल को देखता है वो डोर को लॉक कर देता है बिना परवाह किए कि सैम और काई बाहर है। लेकिन लकीली एक काइंड हार्टेड कॉलोनिस्ट मेसन को नीचे गिराकर डोर को ओपन कर देता है, जिससे वो दोनों तो अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ वो एक कैनिबल भी अंदर आ जाता है। काई बस एक गोली में उसे नीचे गिरा देती है। वो लोग जल्दी से डोर को लॉक करते हैं, लेकिन वो डोर ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि बाहर से कैनिबल्स उसे तोड़ने के लिए रेडी थे।
अब सभी कॉलोनिस्ट को जल्दी से सेफ जगह के लिए निकलना था, इसीलिए सैम एक वेंट के जरिए रास्ता निकालता है और सबको वहाँ से निकलने का बोलता है। लेकिन मेसन मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं कैनिबल्स को यहाँ पर रोक के रखता हूँ। सब वहाँ से निकल लेते हैं बिना उसकी परवाह करे और लास्ट में सैम जाते हुए मेसन के लिए एक गन छोड़ता है। और अब बस कुछ सेकंड्स बाद कैनिबल रूम में एंटर करते हैं। मेसन उनके हाथ आने से पहले एक गैस की टंकी को शूट करके वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका करता है। मेसन के साथ वहाँ के सारे कैनिबल्स भी मर गए थे सिवाय उनके लीडर के, जो उसी वक्त वेंट में घुसकर अपनी जान बचा लेता है। अब बहुत जल्द वेंट के सहारे लीडर सैम तक पहुंच जाता है और वो दोनों वेंट के अंदर ही फाइट करने लगते हैं, जिस वजह से वेंट ब्रेक होकर वो दोनों नीचे रूम में गिर जाते हैं। फाइट अगेन शुरू होती है और कैनिबल का लीडर बड़े आराम से सैम पे हावी हो रहा था। कुछ देर बाद सैम को पीटने के बाद वो कैनिबल सैम को घसीटते हुए बाहर ले जा रहा था, जिस वजह से सैम को नीचे गिरा हुआ चाकू उठाने का चांस मिल जाता है। वो जल्दी से कैनिबल के पैर पर चाकू से हमला कर देता है। कैनिबल अगेन सैम को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन इस टाइम सैम उसे नॉन स्टॉप मारकर उसे नीचे गिरा देता है, उसे वो वीक कर देता है और फाइनली सैम उसके हेड को उसकी बॉडी से अलग करके उसको रेस्ट इन पीस कर देता है और वेंट से बाहर निकल जाता है। जो ग्रुप इस फाइट के बाद जिंदा बचा था वो सब अब उस वार्म प्लेस की लोकेशन की तरफ निकल जाते, इस उम्मीद में कि शायद से हमें जल्द ही कोई नया घर मिल जाएगा। तो गाइस, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसी थी। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।